का क्वेश्चन नंबर 6 और उस लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के क्या क्या कंडीशन होते हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, इससे हम लोग को क्या करना है, ए बी और सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसका आर्डर क्या होगा, इसका आर्डर होगा 2 × 2। ये 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये दूसरा मैट्रिक्स दिया है ये भी एक 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए दोनों के आर्डर सेम हो गए, दोनों के आर्डर क्या हो गए, सेम हो गए। और दोनों मैट्रिक्स के बीच में देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी बेस पे ये सवाल लगेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए a - b है, ये देख रहे हैं आप a - b। अगर इसका पोजीशन क्या है, a11 के प्लेस पे है और यहाँ पे जो -1 है ये भी a11 के प्लेस पे है, तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी के बेस पे हम लोग इस साल को क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे a - b किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये वाला 2a - b किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ लिख सकते हैं 2a - b = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से इस वाले एलिमेंट को अगर देखें 2a + c को, तो ये हो गया 2a + c = कितना, 5। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा। और 3c + d किसके इक्वल हो जाएगा, आप लोग बताएं, कमेंट करके बताइए। ये होगा हमारा 13 के इक्वल। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोग को ए और बी की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देते हैं। जब माइनस करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और इसका साइन प्लस हो जाएगा और इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये -b है और ये +b कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपका आ गया -a। क्लियर। और यहाँ पे जो आपका आएगा ये आ जाएगा -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब इसी a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए इसको क्या करते हैं, a - b जो है था हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें हम a की वैल्यू रख दिए 1 -b = -1। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, -b = क्या हो जाएगा, -1 -1। तो -b = आ गया -2। फिर माइनस से माइनस कट गया तो b = हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ये आंसर हो गया। तो a की वैल्यू आई 1 और b की वैल्यू आ गई 2। क्लियर। अब क्या करते हैं, a की वैल्यू को उठा के हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। किस में रख देंगे, 3 में। तो आराम से पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है, पॉज करके। और हम इसको इरेज कर दे रहे हैं तब तक। a की वैल्यू 1 आई है और b की वैल्यू 2। a की वैल्यू कितनी आई थी, 1 और b की वैल्यू 2। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में रख देते हैं। पुटिंग, यहाँ लिख देते हैं पुटिंग a = 1 इन इक्वेशन 3। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो 2a + c = 5। a की वैल्यू 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 1 + c = 5। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + c = 5। 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 5 - 2 यानी c की वैल्यू आ गई कितनी, 3। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू को हम उठा के इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 4। पुटिंग इन इक्वेशन 4 में रखते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करके, ठीक है। तो 4 हमारा क्या था, इक्वेशन 3c + d = 13। c की वैल्यू आई है 3, तो यहाँ लिख देते हैं 3 × 3 + d = 13। ये हो गया 9 हो जाएगा, 3 3 9 और उधर ट्रांसफर करेंगे तो -9 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्लियर। इस तरह से हमने a b c और d की वैल्यू निकाल ली। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एक MCQ है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये।
ए इज इक्वल टू ए आई जे एम मल्टीप्लाई बाई एन इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है ए आई जे और उसका जो आर्डर है एम मल्टीप्लाई बाई एन है। तो पूछ रहा है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये कब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हमने आपको फर्स्ट ही लेक्चर में या फिर सेकंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था जब, तो उसी समय बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आर्डर लिखा होता है, आर्डर का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम। तो ये नंबर ऑफ रो हो गया एम और नंबर ऑफ कॉलम हो गया एन, तो दोनों आपस में क्या हों, इक्वल होंगे, तभी जाके ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। इसका मतलब हमारा सी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये बिल्कुल सही होगा। तो सी वाला ऑप्शन हम लोग टिक कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।